हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं स्टेटमेंट। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent 500 पर मीटर स्क्वायर। देखिए स्टेटमेंट को समझते हैं और साथ साथ फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में है। पहले सिलेंडर बना लेते हैं। ये बन गया हमारा सिलेंडर। अब कह रहा है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। ये हो गया हमारा कोन। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है हमारी 2.1 मीटर। ये हमारी है 2.1 मीटर और इसका डायमीटर है 4 मीटर। ये हमारा डायमीटर हो गया 4 मीटर। अब देखिए जो हमारा कोन है वो भी सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है, तो डायमीटर दोनों का इक्वल हो जाएगा, कोन का भी और सिलेंडर का भी। अब कह रहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अब जो स्लैंट हाइट दे रखी है इसकी, ये जो कोन है इसकी स्लैंट हाइट है हमारी 2.8 मीटर। इसकी स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें इसके ऊपर एक टेंट बनाना है, तो टेंट बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की नीड होगी? तो टेंट हम इसके बाहर बाहर लगाएंगे। अगर बाहर बाहर लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर दोनों का सरफेस एरिया हम ये बाहर बाहर का एरिया प्लस कर लेंगे तो हमारे पास से जो जितने टेंट का हमें कपड़ा चाहिए वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डायमीटर से रेडियस बना लेते हैं कोन की और सिलेंडर की। तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, 2 टू जा 4। यहाँ से हमारी रेडियस आ गई 2 मीटर। यहाँ से हमारी स्लैंट हाइट है कोन की 2.8 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारी 2.1 मीटर। तो हमें कैनवास का एरिया निकालना है, तो यहाँ से हम निकालते हैं टेंट का सरफेस एरिया, या फिर कैनवास के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिएगा टेंट के लिए वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऊपर टेंट। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहां से लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब देखिए आर आर दोनों की सेम है और पाई भी दोनों में सेम है, तो हम आर और पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारी पाई एंड आर आ गई कॉमन। यहाँ रहता है 2h प्लस एल। यहाँ से वैल्यूज रखते हैं 22/7। आर की वैल्यू हमारी आई है 2 एंड 2h हाइट हमारी है सिलेंडर की 2.1 प्लस एल है हमारी 2.8। सोल्व करते हैं यहाँ से 2 टू जा 4 एंड 2 टू जा 4 डिवाइड बाई 7। इनको प्लस करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई, यहाँ से हो गया हमारा 2 1 जा 2, 2 टू जा 4 प्लस 2.8। आगे करते हैं 44 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करते हैं 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होते, तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कट गया। अब हमारा टेंट का जो सरफेस एरिया था वो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सरफेस एरिया तो आ चुका है। अब क्या कह रहा है ये
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें वो कॉस्ट भी निकालनी है ऑफ द कैनवास, उस कपड़े की, ऑफ द टेंट जो यूज हुआ है टेंट बनाने के लिए, एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वेयर। कह रहा है 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट है 500 रुपए, तो 44 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास इज इक्वल टू है हमारी 500 रुपीज। तो हमारी कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वेयर कैनवास की आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई 44, मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, यहाँ से हमारी कॉस्ट आ गई, इस टोटल टेंट के ऊपर हमारी कॉस्ट आएगी 22,000। तो यहाँ से हमारा सम कंप्लीट होता है। हमें क्या निकालना था, रेडियस हमारी डायमीटर से आ गई थी और स्लैंट हाइट और हाइट हमें दे रखी थी, हमें इसे टोटल का सरफेस एरिया निकालना था। टोटल का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, सिलेंडर का सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया दोनों को प्लस कर लिया। यहाँ से हमारी पाई और आर दोनों की सेम थी इसलिए इनको कॉमन निकाल लिया। यहाँ से हमारा 2 और h रहता था और यहाँ पे l हो गया, पाई की वैल्यू रख ली एंड r हमारी 2 है, यहाँ से 2 और h की वैल्यू हो गई और l की वैल्यू हो गई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी, इन दोनों को हमने प्लस करवा लिया, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए 7 से 7 कट गया। यहाँ से हमारा इस टोटल का सरफेस एरिया आता है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट भी निकालनी थी हमें, तो 1 मीटर कैनवास की हमारी कॉस्ट थी 500 रुपए और हमें निकालनी थी 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट आती है 22,000 रुपए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें।